मनुष्य हो ना, आप 4 काम कर सकते हैं, और ये चारों काम, इन चारों में कुछ काम कुत्ता बिल्ली भी कर सकते हैं, कहीं इक्का दुक्का देखने को मिलता भी है, लेकिन आप प्रॉपर कर सकते हैं। उन 4 काम में पहला काम है, आप इंसान हैं, आपके अंदर क्या है, सभी में बांटकर खाने की भावना है। बंदर जो होता है ना, उसे केला दोगे ना तो वो अपने बच्चे को नहीं खिलाएगा। बंदरिया बच्चे के केला छीन के खा जाएगी और उसे छाती से लिपटाएगी, तू दूध पी, बस खाने नहीं देती उसे। कुछ भी खाने को दोगे वो खुद खाएगी, बच्चे का छीन के खा जाएगी, नहीं खाने देती वो। जानवरों में कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपना खाते हैं, अपने बछड़ा और बछिया और अपने बच्चों का भी पेट भरने का प्रयास करते हैं। आप गाय के बच्चे को रोटी दो तो गाय दौड़ के आ जाएगी, वो रोटी खा जाएगी। उसके अंदर ये नहीं है कि मेरा बच्चा खा रहा है तो वो खा ले, नहीं। आप कुत्ते के पिल्ले को रोटी डालो, दौड़ के कुत्ती आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, वो रोटी खा जाएगा। उनको ये नहीं लगता कि ये मेरे बच्चे हैं, ये खाएं। लेकिन एक इंसान है, हम भूखे रहकर भी अपने बच्चों को, और सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, राजा रंती देव 64 दिन से भूखे थे और आज उनको खाने को कुछ मिला तो एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया, बोला कि महाराज हम बड़े भूखे हैं, कुछ खाने को दो। राजा रंती देव आज 64 दिन बाद उन्हें खाने को कुछ मिला था और कोई मांगने और आ गया कि दे दो। अपार भूख थी, पर उन्होंने कहा कि कोई मांग रहा है तो उन्होंने अपनी थाली खिसका दी। चांडाल ने खाया तो उनकी पत्नी ने कहा, चांडाल ने कहा भी और भूख लगी है, उन्होंने अपनी पत्नी ने भी उनको चांडाल को खिलाया। फिर चांडाल बोला कि मेरे कुत्ते और भूखे हैं, तो उनका जो बेटा था छोटा सा, उसने अपनी थाली भी खिसका दी और तीनों ने केवल 64 दिन के भूखे थे, पानी बस पिया और उनके इस त्याग को देखकर भगवान प्रकट हो गए। वाह रंती देव, आपने अन्न दान किया है, किसी भूखे को भोजन कराया है। आज भी एक थाली भोजन देने के कारण युगों युगों तक राजा रंती देव को लोग जानते हैं। जरा सा भोजन दान दिया था। इसलिए मैं आपसे कहता रहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र चलता है, कर लेना ये अन्न क्षेत्र की सेवा, बंटवा देना अन्नदान। ये अन्नदान युगों युगों तक तुम्हारा साथ देगा, ये तुम्हारा पुण्य सदा तुम्हारे संग रहेगा। राजा रंती देव ने कौन सा भंडारा बांटा था, अपने सामने की थाली ही तो उठाकर दी थी। केवल क्या रहा होगा उस थाली में, 4 रोटियां रही होंगी, थोड़ा साग रही होगी, थोड़ा चावल रहा होगा। इतना देने के बाद उनको आज तक, क्यों जानते हैं, क्योंकि वो खुद भूखे थे। दिन 2 दिन की भूख नहीं थी, 64 दिन की भूख थी। फिर भी भूखे रहकर भी औरों को खिलाना, यह काम कुत्ता बिल्ली नहीं कर सकता सिवाय मनुष्य के। यह विशेषता है मनुष्य में। और आप भी मनुष्य होकर आपने भी किसी को नहीं खिलाया तो फिर उन पक्षियों में, पशुओं में और तुम में अंतर क्या रहेगा। मनुष्य होना, सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। पहला लक्षण, आप में 4 चीजें अधिक, आपके अंदर सबको खिलाने की भावना है। दूसरा, आपके अंदर दया है। क्या है आपके अंदर? परोपकार की भावना है। दूसरा, आपके अंदर क्या है? दया। क्या है? बोलो, दया। आपके अंदर जितनी दया है, पशु पक्षियों के अंदर दया नहीं है। पशु पक्षी अपने बच्चों पर तो दया करते हैं, पर दूसरों के बच्चों को खा जाते हैं, मार डालते हैं। हाँ या ना? पशु पक्षियों का ये स्वभाव होता है। तो दया आपके अंदर है, आप सभी बच्चों के प्रति दया का भाव रखते हैं, और आपके अंदर दया नहीं है तो फिर आप में और उन जानवरों में कोई अंतर। आज के इंसान में दया नहीं बची है साहब। बकरा काट रहा है, मुर्गी के पंख नोच रहा है, मछली को तड़पा रहा है, तो दया कहां रही? इसलिए आज का इंसान और जानवर अब एक ही हो रहे हैं। इंसान और जानवरों का जो भेद था, अब इस कलिकाल में वो मिटता सा जा रहा है। हाँ या ना? दया। तीसरा, आप सत्य बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? सत्य। कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी ये तो बेचारे बोल ही नहीं सकते, तो सच और झूठ का तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं।
आप सत्य बोल सकते हैं। तो आपको ईश्वर ने मनुष्य बनाया, आप सत्य बोलने के लिए मनुष्य बने हैं, दया करने के लिए मनुष्य बने हैं, सबकी सेवा करने के लिए मनुष्य बने हैं। और चौथा काम जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप मनुष्य हैं, आप भगवान का चिंतन करके आत्म कल्याण कर सकते हैं, अपना लोक परलोक संवार सकते हैं। ये काम कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी की योनि से होना कठिन है। मनुष्य भगवान की आराधना कर सकता है। कुत्ता कैसे आराधना करेगा? कुत्ता कैसे ध्यान लगाएगा? आप ध्यान कर सकते हैं। आप मनुष्य होकर देवता हो सकते हैं। आपके पास मनुष्य से देवता होने का ऑप्शन है, पर कुत्ते के पास कुत्ते से देवता होने का ऑप्शन नहीं है। बोलो हाँ या ना? इसलिए आप मनुष्य हैं, ऐसा कर्म कीजिए कि आप देवता बन जाएं, जीते जी देव कहलाएं। मरने के बाद तो सब बढ़िया होगा, जो जीते जी बढ़िया। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा है, जिसका वर्तमान बिगड़ा उसका भविष्य बिगड़ा। इसलिए हम मनुष्य हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो जन्माद्यस्य जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा ने हमें उत्पन्न किया, पालन किया, संहार किया, वो सब कुछ जानने वाले भगवान हैं। ऐसे भगवान जो चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट स्वानैव राजते इति स्वराट, जिन्हें सूर्य चंद्रमा से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, खुद भगवान इन्हें प्रकाशित करते हैं। जिन पर मुह्यन्ते यत् सूर्यः ब्रह्मा इत्यादि मोहित हो गए बड़े बड़े कवि, ऐसे भगवान को हम अपने हृदय में धारण करके उनको ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उनका धीमहि मतलब धी मतलब अपनी बुद्धि में उस परमात्मा को धारण करते हैं, अपने हृदय में भगवान कृष्ण को स्थापित करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमोलिनम्। धर्म क्या है? भागवत जी यही तो बताती है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहै तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। धर्म क्या है? अभी आपको हमने बताया, सेवा, दया, धर्म। भगवान के अवतार कितने हुए? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे भगवान अनेक रूपों में हैं, अनेक नामों से जाने जाते हैं। भगवान के कितने नाम हैं? बोलो, कितने नाम? अनेक। कितने रूप? अनेक। आप सबके रूप में कौन है? भगवान। तो भगवान के कितने रूप हैं? कोई इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो भगवान के रूपों को गिन सके। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संत। मैया जागो, सुबह हो गई, चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे, पकड़ो पकड़ो मैया, कथा के शब्द भागे। भगवान के अनंत अवतार हैं, 24 विशेष हैं, 24 अवतार प्रधान हैं। नारायण भगवान के 24 अवतार कौन कौन से? सनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बाराह नारद जी, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, मत्स्य भगवान, कक्षप भगवान, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, कृष्ण जी, बुद्ध भगवान, हरि अवतार, हंस अवतार, कल की अवतार होगा। ऐसे भगवान के अनेक अवतार हैं। इन अवतारों की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा बताओ, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? ये भैया बताएंगे, अवतार क्यों लेते हैं भगवान? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हाँ, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार कब कब होता है? जब जब धर्म की हानि। अच्छा, ये धर्म की हानि क्या है? धर्म की हानि क्या है आप बताओ? जब जब हो ये धर्म की हानि, ये धर्म की हानि कैसे होती है? जैसे धर्म की हानि क्या है? जैसे 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 कोई चोर चोरी करता है ना, तो उससे धर्म की हानि नहीं होती। चोर चोरी करता है तो उससे उतनी धर्म की हानि नहीं होती। लेकिन जब कोई सत्संगी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जब चोरी करता है कि भाई तुम तो जानकार हो,
सत्संगी हो, तुम्हें पता है कि चोरी करना गलत है। सत्संगी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जब चोरी करने लग जाए, गलत काम करने लग जाए, तब धर्म की बहुत हानि हो जाती है। देखो ना, कोई सामान्य लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो वो लड़का है, मूर्ख है, अज्ञानी है, उसे समझ नहीं है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन जब कोई साधु संत के बारे में आप सुनते हैं कि फलाने साधु ने, फलाने संत ने, जिसके प्रति समाज की श्रद्धा थी, जिसके प्रति समाज की आस्था थी, उस साधु ने, उस संत ने किसी बहन बेटी को प्रताड़ित किया, तो फिर धर्म की हानि हो जाती है। वाह भाई, तुमने क्या, कोई गलत व्यक्ति गलत काम करे उससे धर्म की हानि नहीं होती, क्योंकि वो तो गलत ही है। पर कोई सदाचारी सही व्यक्ति गलत काम करे तो उससे धर्म की हानि ज्यादा होती है, हाँ या ना। ये बात सही है कि गलत है? क्यों? तो धर्म की जब बुरे लोग बुरा करें, बुरे लोग बुरा करें, उससे धर्म की हानि नहीं होती। रावण जैसे लोग सीता चुराएं, उससे धर्म की हानि नहीं होती। लेकिन रावण वाला काम यदि राम जी करने लग जाते तो धर्म की हानि हो जाती। रावण जैसे लोग अपने भाई को लात मार के निकाल दें और भाई विभीषण का राज्य, भाई विभीषण का हिस्सा भी कब्जा कर लें, रावण जैसे लोग, इससे धर्म की हानि नहीं होती। लेकिन भरत जैसा भाई राम को वनवास भेज के राम की सत्ता पर बैठ जाते तो धर्म की हानि हो जाती। क्यों? अरे रावण जैसों से थोड़ी धर्म की उम्मीद है, उम्मीद तो राम और भरत जी से है। क्यों? आप